अब मैं मतलब वैसे काफ़ी समय से सरपंच रहा हूँ। जमाल खान नाम है। कुठिया का सरपंच मैं 78 से रेगुलर 18 जून 91 तक रेगुलर 3 बार रहा। और उसके बाद में बीच में हमारी सीट रिज़र्व हो गई थी। 2000 से 4 तक मैं फिर चौथी बार रहा, जिसमें 3 बार निर्विरोध रहा, 1 बार इलेक्शन लड़ा, उसमें भी जीता। और उसके बाद में अभी मेरे घर वाली है, क्योंकि सीट है लेडीज़ की, इसलिए मेरे घर वाली इलेक्शन लड़ी थी, अभी वो सरपंच है। और जो मेरा एक यही सुझाव है कि पंचायत में जो टेंडर की प्रक्रिया है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया एक ऐसे हिसाब से होती है कि जो आदमी इलेक्शन आमने सामने लड़ते हैं, तो आजकल यहाँ लोगों में ईर्ष्या और आपसी मतभेद और भाईचारा मतलब कम के नाते से हार को नहीं सहन करते हुए वो सामने टेंडर हाई रेट से अड़ा देते हैं, तो पंचायत में विकास करने में बाधा पहुंचती है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि सरकार को ये लिखें कि बीएसआर को ही लागू माना जाए, क्योंकि बीएसआर एक एक्शियन या एयन या कनिष्ठ अभियंता की मार्फत जिला लेवल से पूरे मटेरियल सामग्री के लिए सर्वे किया जा करके वो रेट तय हो जाती है। सरिये का क्या भाव है, चीणों का क्या भाव है, कैसे है, उस भाव को मानते हुए बीएसआर रेट को ही पंचायतों में दी जाए, ताकि पंचायत स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, उसमें कोई दखलबाजी न हो। बजरी का जो मामला है, रोक लगी हुई है, हम उस रोक में सुप्रीम कोर्ट की रोक है, उसमें हमारे को ताकत नहीं है, क्योंकि एक अपनी सबसे बड़ी न्याय की कड़ी है भारत की। लेकिन हमारी ये मांग है कि पंचायतों को इसमें एक ऐसा नियम बना करके दी जाए ताकि हम उस बजरी को खरीद सकें और हमारे कामों में काम लगा सकें। अन्यथा अगर वो बजरी अच्छी नहीं मिलती है तो दूसरी कोई बजरी या रद्दी क्वालिटी की लगती है, उससे बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। निर्माण में कार्य में जैसे मसाले में गुणवत्ता नहीं होने से फिर ये कनिष्ठ अभियंता वगैरह ये मतलब ये हमारे को काम हमारे में दखल डाल देते हैं कि ये आपने ऐसा क्यों किया, मजबूरी से हो जाता है, क्या करें लोग। इसलिए बजरी का खनन है वो चोरी है, लेकिन हमारे को कोई ऐसी सस्ती रेट से या जो इलाके की जो रेट है उससे दिया जाए। अब बजरी वाले बहाना बना करके के हमारे को रोक लेके इसलिए डबल भाव ले लेते हैं, उससे हमारे जो कार्य का अमाउंट है उसका डेटा अमाउंट हो जाता है, फिर हम गले कहाँ से भरेंगे और कहाँ तक घर से लगाएंगे। और एक फाइनेंस की मेरी ये मांग है कि निर्माण कार्य कोई भी होता है उसमें ग्राम पंचायतों को, पुराने समय में मैं काफ़ी पिछले समय सरपंच रहा हूँ जिसमें एनआरईपी थी, अन्य भी योजनाएं बहुत थी, तो उन योजनाओं में जैसे ये अपना बॉर्डर डेवलपमेंट का कार्य था, उनमें पैसे जो भी थे 50% तो पंचायत को थ्रू किस्त मिल जाती थी स्टार्टिंग में, फिर वो सरपंच काम चालू करता और उसके बाद में यूसी ले करके फिर 25% दूसरा काम होने के बाद में उसको 75% पैसे दिए जाते थे और 25% पैसे रोक लिए जाते थे। कार्य पूर्ण हुआ, पूरा उपयोगिता प्रमाण पत्र लेने के बाद में बाकी वाली शेष राशि सरपंचों को मिलती थी। उस प्रक्रिया को दोबारा लागू किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं की तो पंचायतों के ऊपर भार है। और पंचायतें क्या है कि लोगों से रोज़ के झगड़े और विवाद होते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं करते, हम तो परेशानी से नहीं करते। बाहर के लोग अनपढ़ हैं, उनकी समझ ऐसी है, वो बिना वजह फिर हमारे ऊपर कहते हैं कि ये काम करना नहीं चाहते हैं, फिर आगे शिकायतें जाती है। तो इसमें सुधार किया जाए, ये मेरा सुझाव है और इस सुझाव को आप आगे भेजें।